हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल समाना की लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और अभी हो रहा है सुबह का 10:30 बज चुके हैं, 10:30 पौने 11। तो मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है। घर के और काम कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ करना है, जैसे खाना बनाना है और झाड़ू लगाना था। बाकी बर्तन वर्तन सारे काम हो चुके हैं। तो सुबह सुबह मैं इन दोनों को नहला दी हूँ पौने 11 बजे। और आज है मंडे का दिन। बाबू स्कूल नहीं गया है, अदनान, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। आप ब्लॉग में बने रहिए, ज़रूर मैं बताऊंगी उसको क्या हो गया था। और मेरी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, क्योंकि मैं ही उसको तबीयत ख़राब करने वाली हूँ, मैं ही उसको कष्ट दी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ब्लॉग में बने रहिए। बच्चों को तैयार कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए अफान कितना शैतान है। मैं कैमरा चला के इन दोनों को तेल लगा रही थी, तो उसका तेल लग चुका था, उसको लगा दिया तो वो कैमरे में आके मुंह डाल लिया और बस हंसे जा रहा था। और देखिए कैसे वो कैमरे के अंदर घुस रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब घुस जाएगा उसी के अंदर। उसको देख के हंसी भी आ रही थी कि कैसे कर रहा है, लेकिन क्या बताऊँ, देखिए कैसे कर रहा है। तो मैं दोनों को तैयार की, क्रीम लगाई, ऑयल वगैरह लगाई। और ये देखिए बाबू को किस तरह चोट लग गया था। उसके माथे में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। आज तो सूजन कम है, संडे को गिरा था, इसका पूरा माथा फूल गया था और कट लग गया था। वही मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों को कपड़े पहनाए, कपड़े पहना के तैयार किया। और अफान बात कर रहा है फ़ोन में। उसके लिए जो बॉडी लोशन का डिब्बा है, उसके लिए मोबाइल है। देखिए देखिए कैसे बात कर रहा है। इसका यही आदत है, अगर कोई भी चीज़ पाएगा तो कान में लगा लेगा और हलो हलो करने लगेगा। उसकी मस्ती तो कुछ मत पूछिए, हद से ज़्यादा बढ़ी है। और अदनान हो गया है तैयार, मैंने उसको तैयार कर दिया है
और अफ़ान भी अब तैयार होने वाला है। अदनान को कपड़ा पहना दिया और मैंने बोला चलो लेट जाओ एक साइड। और अफ़ान रो रहा था क्योंकि अगर उसको नहला दो तो उसको तुरंत दूध चाहिए, चाहे कपड़े पहने चाहे नहीं, उसको सोना है। उसके बाद मैंने दोनों को उसको दूध दे दिया और सुला दिया। उसके बाद अदनान के फोरहेड में जो चोट लगी है उसकी सेकाई की। मैंने बोला लेटे रहो, पानी गर्म कर ली। उसके बाद जो फिटकरी होती है आप लोग जानते होंगे, फिटकरी को एक कपड़े में मैंने ले लिया है और आँख में रुमाल इसलिए रख दिया क्योंकि फिटकरी का पानी जाता है। अगर कोई बड़ा है, मतलब बड़ा कोई इंसान है तो समझता है तो आँख बंद कर सकता है, लेकिन चूँकि ये छोटा है, इतना नहीं जानता है, तो ये आँखें भी नहीं बंद करता है। इसलिए मैंने हैंकी लगा दिया था ताकि आँखों में पानी ना जाए फिटकरी का। और उसका गरम करके पानी और एक कपड़े में फिटकरी को लेके और सेकाई किया है। कल से सेकाई कर रही हूँ, कल से लगी हूँ। थोड़ा सा सूजन कम हो गया है सेकाई की वजह से और बहुत आराम है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी सेकाई कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। उसकी सेकाई हो गई। उसके बाद उसको खाने में समोसा दिया, भूखा था, बोला खाना दो। तो दाल चावल तो बनाई थी लेकिन बोला दाल चावल खाने का मन नहीं है। समोसा दिया, उसके बाद खा के वो सो गया और मैं नहा के आ गई। मैं नहाने चली गई थी, तभी नहा के आई हूँ, तो तेल वगैरह लगाई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फेस में क्रीम व्रीम लगाई हूँ, तैयार हुई हूँ। उसके बाद खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो खाने में मैंने दाल चावल पहले ही बना दिया था। आई हूँ तो पापड़ को तली हूँ, उसके बाद सलाद वगैरह कट की हूँ और सलाद कट करने के बाद खाना लगाई हूँ। तो अभी खाना की तैयारियाँ पूरी हो गई है, सभी लोग बैठ के खाना खाएंगे।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, चाय बन चुकी है मेरी, चाय पी लेती हूँ मैं। और आप कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। टीवी चला रहे हो? देखिए पीछे बैठ के रिमोट लेके, और कब से उसी में मतलब टीवी चलाने में बिजी है ये लड़का। देखिए, जबकि उस पर नेट नहीं चल रहा है तो टीवी कैसे चलेगी? बिना नेट के चलता नहीं है, पर इसकी आदत पड़ गई है। बस बटन दबा दबा जितना होगा सब कर लेगा। तो मैंने चाय पी लिया फ्रेंड्स, और मैंने सोचा चाय पीने के बाद आपसे बात करूं, क्योंकि चाय पीते सब मतलब आप सामने हो और मैं चाय पीते बैठी रहूं, ये तो अच्छा नहीं लगता। बस। और कल से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, संडे से बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। कल दोपहर में जब ही मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो मैं काम में जुटी थी। संडे से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, और रीज़न ये था कि बाबू स्कूल नहीं गया था। शैतानियत इतनी है इसके अंदर के एक ही बात को मुझे 10 बार कहना पड़ता है, तो सुनता नहीं है। गुस्से में मैं मार देती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या बताऊँ, बहुत ही बुरा लगा मुझे कि मैं इसे मतलब कुछ शैतानियों की वजह से मारने के लिए दौड़ाई थी। मतलब चिल्ला रही थी कि सुनो बाबू, सुन नहीं रहा था तो अंदर ही कमरे के अंदर उसे दौड़ाई, एक झापड़ लगा दी। उसके बाद पकड़ने वाली थी तो हाथ से छूट के ये ज़मीन पे गिरी, और उसके यहाँ पे फोरहेड में बहुत ज़्यादा चोट आ गया था। और जितनी समय इसको चोट लग गया है तो मैं इसको गोद में उठा के बस देखती रह गई और रोती रह गई। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना रोना आया। एक माँ की वजह से उसके बच्चे को चोट लगी तो कैसा लगता है आप समझ सकते हैं। क्या हुआ? चला लो टीवी। तो फ्रेंड्स, कल दोपहर में मुझे बहुत रोना है। जब उसको चोट लग गया तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसको चोट यहाँ पर लगा, एकदम सूज गया और थोड़ा सा कट भी गया। तो तुरंत मेरे को देखने के बाद मुझे हुआ कि मैं क्या करूँ। तुरंत हस्बैंड को फ़ोन लगाई हूँ, और बस मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। वो आए हैं तो पूछे क्या हो गया है। देखें तो बाबू बताया कि गिर गए हैं, मम्मा पकड़ रही थी तो गिर गए हैं। तो मम्मी मेरे को मारने के लिए दौड़ाई तो मैं गिर गया हूँ। वो कुछ नहीं बोले, मैं रो रही थी तो मुझे शांत करवाए हैं, बहुत ज़्यादा समझाएं कि चलो जानबूझ के नहीं किया है। डांटने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी तो लग गया है, हो गया, ठीक हो जाएगा। बहुत सारी बातें। क्या हुआ बाबू? क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? बलूस चाहिए? क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या चाहिए? क्या? 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 उसके बाद मैं कल दोपहर तक पूरा रोती रही। फिर रात हुआ तो मतलब खाना वाना बनाई, खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड खा लो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक हो जाएगा, चलो दवा करवा ले। मैं बोली दवा करवाने लायक नहीं, ऐसे 2-3 बार बच्चों को लग चुका था मेरे यहाँ पर, सूज जाता था, सेंक देने पर ठीक हो जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब मतलब मैं मेरी वजह से लगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं दौड़ाई उसको मारने के लिए। एक थप्पड़ लगाई, दूसरी थप्पड़ लगाने वाली थी तो फिसल के गिर गया, तो मेरी वजह से था, इसलिए मुझे ज़्यादा ये हुआ कि एक माँ की वजह से बच्चे को तकलीफ़ हुई। तो खाना वाना तो हो गया। उसके बाद नाइट में जैसे ही 11-12 बजा
इसके बाद फिर मुझे रोना रोना आ रहा था, और फिर तो उसकी चोट को देख देख के मुझे बार बार रोना आ रहा था। और फिर मैं फिर से रोने लगी, तो 12 बजे 1 बजे तक रोई हूँ। 11 साढ़े 11 बजे से रोने लगी हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड समझाए, बोले कि हो गया। हम बोले हम समझ रहे हैं, लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि मैं एक माँ हो के जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे पूछिए बच्चों का दर्द क्या सोचते हैं, कैसे मिल जाए बच्चे। मेरे पास है, मैं उनकी कदर नहीं कर पा रही हूँ। और ज़्यादा क्या बोलूँ फ्रेंड। तो रात को मैं रोती गई, और फिर मेरे हस्बैंड समझाते गए। किसी तरह मैं सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस यही टेंशन था कि कैसे ठीक होगा बाबू का चोट, क्या करूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब कुछ ठीक हो गया है तो आज मैंने शूट किया है मंडे ब्लॉग, उसी में आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। आप भी कमेंट में बताइएगा कि अगर माँ के द्वारा क्या हुआ बाबू, आप किसी बच्चे को अपने क्या हो गया, इधर आ इधर आ, चोट लग गया है, इधर लग गया है ना, देख लो। तो किसी बच्चे को उसके माँ के द्वारा चोट लग जाए तो कैसा लगता है। वैसे भी चोट लग जाए तो बुरा लगता है, लेकिन एक बच्चा क्या हुआ। और अगर एक बच्चे को चोट लगती तो माँ पर क्या बीतती है, एक माँ ही समझ पाएगी। और बस मैं यही सोच रही हूँ कि पहले इसका चोट ठीक हो जाए, और आज बहुत ठीक है। इसीलिए मैं कैमरे के सामने आ पाई हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कैमरे के सामने आऊँ। मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, तो मैं क्या कैमरे के सामने आके बात करूँगी। जब आज थोड़ा सा हिम्मत आया तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ और बता दूँ कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। क्या खा रहे हो? कुरकुरे खा रहे हो? चलो ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरी बक के साथ में तो आज ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।